मॉक ड्रिल के दौरान सड़कों पर वाहन चलाने वालों को करना होगा यह काम। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की बात कर रहे हैं जिसने न सिर्फ हमारी सेना की ताकत दिखाई बल्कि यह भी बताया कि अब भारत का हर एक नागरिक राष्ट्र की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस हमले में हमारे वीर जवान शहीद हो गए और पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ गई। फिर आया 7 मई की रात का वह पल जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह उस सिंदूर का प्रतीक बन गया जिससे भारतीय नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती है। यह कार्रवाई हर शहीद परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि थी और हर दुश्मन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यह ऑपरेशन बता गया कि अब भारत अपने वीर सपूतों की शहादत का माकूल जवाब देना जानता है। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद का एक और ऐतिहासिक फैसला लिया गया जिसमें यह सिद्ध कर दिया गया कि भारत अब युद्ध जैसी स्थितियों के लिए केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि देश के हर एक कोने में तैयार है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, एक ऐसा अभ्यास जिसमें आम नागरिकों को भी आपातकालीन स्थितियों के प्रति जागरूक किया जाएगा। बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और बेगूसराय जैसे जिले में यह अभ्यास बड़ी तैयारी और अनुशासन के साथ किया गया है। राजधानी पटना में सुबह से ही इंटीग्रेटेड अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को सूचित किया गया कि शाम 7 बजे से 7:10 तक ब्लैकआउट रहेगा। 6:58 पर 2 मिनट का सायरन बजा और ठीक 7 बजे बिजली काट दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान नागरिकों को निर्देश दिया गया कि अगर वे सड़क पर हैं तो गाड़ी को रोक दे और लाइट बंद कर दे। घर में रहकर पर्दे खींच ले, टीवी और मोबाइल की रोशनी भी बंद कर दे और सोशल मीडिया पर कोई जानकारी साझा ना करे। इस पूरे अभ्यास में प्रशासन, पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस और स्वास्थ्य विभाग के जवान और अधिकारी पूरी तरह से तैनात रहेंगे। ब्लैकआउट की अवधि में गाड़ियों की हेडलाइट्स बंद रखना अनिवार्य है। केवल आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस को ही सड़क पर चलने की अनुमति दी गई है। सायरन बजते ही गाड़ियों को रोकने और सड़कों को खाली रखने का निर्देश दिया गया ताकि स्थिति का आकलन वास्तविक रूप से किया जा सके। इस मॉक ड्रिल ने एक मजबूत संदेश दिया कि अब सुरक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी है, जो न केवल बाहरी खतरे से लड़ने को तैयार है बल्कि अंदर से भी मजबूत और संगठित होना चाहता है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की यह मॉक ड्रिल यह साबित करती है कि भारत अब एकजुट है, न केवल हथियारों से बल्कि संकल्प और सजगता से भी। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक चेतना थी, एक राष्ट्र संकल्प का हिस्सा जिसमें हर भारतीय शामिल है। यही है आज का भारत, सजग, संगठित और सर्वसंपन्न।